अब आगे बढ़े, बड़ी खबर है जोशीमठ से। जोशीमठ में इन दिनों हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है। वन विभाग के लिए भी ये बर्फबारी चुनौती बनती जा रही है। तस्वीर आपके सामने है। दरअसल फूलों की घाटी में वन्य जीवों की गतिविधियों और तस्करी पर नजर रखने के लिए वन विभाग की एक टीम फूलों की घाटी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन घांगरिया के आसपास भारी बर्फबारी की वजह से टीम फूलों की घाटी नहीं पहुंच पाई और गेट से ही टीम को वापस लौटना पड़ा। किस तरीके से वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद वन विभाग की भी चुनौती यहां पर बढ़ गई है। एक टीम गई थी ऊपर देखने के लिए, निरीक्षण के लिए, लेकिन टीम को आधे रास्ते से घांगरिया से कहा जा रहा है कि वापस लौटना पड़ा। मौसम मुफीद नहीं माना गया। सीधे आपको लिए चलते हैं, सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी हर किसान को प्राप्त हो, यह पहली बार देश के अंदर हुए। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पहली बार हुआ है। प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने भी उन सभी योजनाओं को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ की थी, उन सबको प्रदेश के अंदर लागू किया। और आज किसान अपने आप को एक प्रकार से एक संतोषजनक स्थिति में प्राप्त पाता है, एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। खेती से जो मुंह मोड़ रहा था, भाग रहा था, प्लान कर रहा था, गन्ना किसान तो और भी परेशान था। एक तरफ चीनी मिलें बंद हो रही थी, दूसरी तरफ किसान हताश और निराश होकर के खेती बाड़ी से प्लान कर रहा था। लेकिन आज कम से कम ये स्थिति नहीं। पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों, जो 45 लाख गन्ना किसान था, जो लगभग 60 लाख गन्ना किसान हो चुका है। 60 लाख किसान आज के दिन पे प्रदेश के अंदर गन्ना का उत्पादन कर रहा है। कई लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती बढ़ी है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। और चीनी मिलें भी उतनी ही मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। चीनी मिल के साथ साथ आज वो एक चीनी कॉम्प्लेक्स हो गया। आज वो केवल एक मिल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। वहाँ पे कोजन प्लांट भी है, डिस्टिलरी भी है, इथेनॉल उत्पादन के भी वहाँ पर प्लांट लग चुके हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीनी मिलों ने तो गन्ना किसानों को अच्छी वैरायटी के गन्ना और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम है प्रदेश के अंदर चीनी की रिकवरी भी बढ़ी है। आज लोग आश्चर्यचकित हैं, क्या ये वही प्रदेश है जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी? आज यहां पर 11% से अधिक रिकवरी हो रही है। ये सभी चीजें जो किसान अक्सर इस बात को लेकर करता था कि साहब हम घटतोली से परेशान हैं, पर्ची नहीं मिल रही है, आज तकनीक का उपयोग करते हुए लगभग शिकायत ना के बराबर है। तकनीक का उपयोग कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। कोरोना कालखंड में जब अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूष रेड्डी जी मेरे सामने इस बात का प्रस्ताव लेके आए, मैंने उस समय कहा था, मैंने कहा भाई चीनी मिलें कोई बंद ना हो, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा हम भी किसानों के हित में चाहते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिक चलाएं तो। मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। और उस समय विभाग ने निर्णय लिया, परिणाम था सभी चीनी मिलें चली। कोरोना में जब हर व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, तब चीनी मिलें देश का या दुनिया का एकमात्र उद्योग चल रहा था, वो था चीनी मिल। उनको चूने की सप्लाई भी होती रही, उनको सल्फर की सप्लाई भी होती रही, गन्ना की सप्लाई भी होती रही। प्रदेश सरकार को आपके साथ मिलकर के कुछ कदम उठाने पड़े थे, कोविड हेल्प डेस्क बनाने पड़े थे। और उस दौरान न केवल चीनी मिलें चली, बल्कि सैनिटाइजर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो हर जगह हुआ ही है, हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। 27 राज्यों को उत्तर प्रदेश ने सैनिटाइजर की आपूर्ति की थी, 27 राज्यों को। ये फर्स्ट वेव के दौरान ही कोरोना कालखंड में हुआ। मैं देखता था कि जब शुरू में कोविड आया तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी बोतल जो 50 रुपये की थी, वह 500 रुपये में मार्केट में बिक रही थी। लेकिन जब हमारी चीनी मिलों से ये सैनिटाइजर
बनना प्रारंभ हुआ और थोक के भाव हमने फ्री में देना शुरू किया, तो उसके बाद वो अपने आप ही 50 से क्या 25 रुपए में आ गई। 27 राज्यों को हमने दिया और जितना भी हमारी अथॉरिटी को चाहिए था, नगर निगम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ट्रक के ट्रक, टैंकर के टैंकर उपलब्ध कराते थे। भाई लो, छिड़काव करो खूब। अब देखते हैं कोविड रहता है या हम लोग रहते हैं। और आपके पास क्षमता थी, आपने शासन के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया। परिणाम था कि जो एक मोनोपोली चल रही थी सैनिटाइजर की, कि 50 रुपए की छोटी सी 100 ml की एक छोटी सी बोतल को 500 रुपया मार्केट में ब्लैक होने लग गई थी, वही सैनिटाइजर 25 रुपए में आ गई, फ्री में उपलब्ध हो गई। हमने हर जिले को, हर अथॉरिटी को उपलब्ध करवाना शुरू किया और जब देश के अंदर कमी पड़ी तो 27 राज्यों को भी हम लोगों ने राज्य से उपलब्ध कराने में योगदान दिया। और सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई तो हमें उस दौरान ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने में भी चीनी मिल मालिकान ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके कारण कई जगहों पर लगभग हर कमोबेश उस हर जनपद में, क्योंकि मेरे पास गन्ना विभाग हमेशा इस बात को कहता था कि हमारे पास इतने नए प्लांट आ रहे हैं, कहाँ हम लगाएं। भाई देखो, जहाँ गन्ना किसान है पहले उस क्षेत्र में लगाओ, हॉस्पिटल्स में लगाओ, जब वहाँ से बचे तो फिर हम दूसरे जनपदों की ओर भी गए। उत्तर प्रदेश अकेला जनपद था जिसने भारत सरकार के सहयोग से, चीनी मिल मालिक और अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में 550 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे और जो आज भी कार्य कर रहे हैं, आज भी फंक्शनल है। संकट के समय जब मिलकर के हम कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी प्रकार से आता है। आज गन्ना किसान गन्ना पर्ची के लिए परेशान नहीं होता, उसके मोबाइल फोन पर हम सीधे उसकी पर्ची को उपलब्ध करवा दे रहे हैं। किसान भी संतुष्ट है और सरकार की भी, और जो ब्लैक मार्केटिंग पर्ची की होती थी उससे भी मुक्ति मिली। घटतोली की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है। इस क्षेत्र में तकनीक में महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर सके, मैं देख करके मैं ताज्जुब करता था कि जो महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही हैं, वे जितनी भी महिलाएं उसके साथ काम करती हैं, 7,500 से लेकर के 15,000 तो महीने की कमा रही हैं, लेकिन साथ साथ उन महिला स्वयंसेवी समूह का जो मुनाफा है वह भी कई गुना बढ़ा है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं तो 7,500 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक कमा रही हैं, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं कि महिला स्वावलंबन की दिशा में भी कितना बड़ा कदम हम लोग आपस में मिल करके कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर चीनी मिल नहीं होती तो गन्ना किसान प्रदेश से कब का उखड़ गया होता, गन्ना नहीं बो पाता। हम लोगों ने वे सभी रास्ते खोले जो गन्ना किसान के हित में हो। आवश्यकता पड़ी तो खांडसारी उद्योग को भी लगाया, लाइसेंस फ्री किया, बड़े पैमाने पर उनके द्वारा भी इसका उत्पादन हो रहा है। लोगों को गुड़ भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, डिस्टिलरीज भी 84 डिस्टिलरीज वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं। कोजन प्लांट भी चल रहे हैं और साथ साथ जो पुरानी जर्जर पड़ चुकी चीनी मिलें हैं उन्हें फिर से रिवाइव करने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस शानदार यात्रा को बेहतरीन तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो एक रास्ता खुल चुका है, इथेनॉल ने एक रास्ता दिया है और ये रास्ता इस बात का है कि आज जो आपकी अब तक आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले जो चीनी मिलें केवल चीनी उत्पादन तक सीमित थी, पिछले 6 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कितना परिवर्तन हुआ है। शुगर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं
अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया में आपकी डिमांड हो रही है। और आज यहाँ पे टोयोटा की जो कार हैं, यह इस बात को साबित कर रही है कि आगे का भविष्य तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, ईंधन के साथ। ग्रीन ईंधन की आपूर्ति के भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आप बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार का इसमें भरपूर सकारात्मक सहयोग आपके साथ में होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी कि अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान, हमारी ज़्यादातर चीनी मिलें, यानी 120 चीनी मिलों में से 100 से ज़्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। जो शेष 15-16 बची हुई हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा वे भी एटीट्यूड को बदलें, समय के अनुरूप चलें। गन्ना किसान समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान चाहता है। अगर समय पे उसको गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है तो वह और मेहनत के साथ कार्य करने को तैयार है। तकनीक उसको देने का काम हमें करना होगा, नया बीज हमें देना होगा। और हमें उसको अगर तकनीक और नए बीज को देने की बात कम करते हैं तो सरकार भी उसके खेत तक पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार उसे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। हम लोगों ने विगत 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किसानों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देकर के 23 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। बंद पड़ यानी पुरानी जो प्रोजेक्ट थे सिंचाई के, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में बनी थी, विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी ने उसे लोकार्पित किया। अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, युद्ध स्तर पर वर्तमान में मध्य गंगा परियोजना पे कार्य चल रहा है। जितना कार्य सिंचाई के लिए वर्तमान में हो रहा है, यह किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, अन्नदाता किसान को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी मिलकर के अन्नदाता किसान के हित के बारे में अगर अपना कार्यक्रम जिस भाव के साथ 120 वर्ष पहले चीनी मिलों की स्थापना के पीछे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की, और जो प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले घोषणा की थी कि 2022 तक अन्नदाता किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह फलीभूत हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान आज लगभग दुगनी आमदनी प्राप्त किया है। हमने पिछले 6 वर्ष में 1,97,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में किया है, डीबीटी के माध्यम से किया है। 1,97,000 करोड़। और मैं तो चाहूंगा, मैं गन्ना विभाग से कहूंगा, हमारे दोनों गन्ना मंत्री भी हैं और अपर मुख्य सचिव भी हैं और सभी चीनी मिल मालिकान भी हैं, जिस दिन 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो उस दिन भी एक समारोह जरूर करवाइएगा। 2 लाख करोड़ केवल गन्ना किसानों के खाते में सीधे जाए तो कोई सामान्य बात नहीं है। ये चीजें दिखाती हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सरकार कार्य कर रही है। ऐसे ही हम लोगों ने धान और गेहूं के क्रय को लेकर के, दलहन तिलहन को लेकर के भी अनेक कदम उठाए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अन्नदाता किसानों के साथ मिलकर के उनके वेलफेयर के लिए अगर हम कोई कदम बढ़ाते हैं तो वह आप सबके हित में होगा। आज के इस अवसर पर मैं 120 वर्षों की शानदार यात्रा के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आज यहां पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर वितरित किए गए हैं, इनमें बहुत सारे जिन लोगों ने इस पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना गया था, डॉक्टर के बिरला जी, स्वर्गीय लाला वंशीधर जी, स्वर्गीय यादव पद्मश्री स्वर्गीय मीनाक्षी सरावगी जी, स्वर्गीय साहू माधव प्रसाद जी,
ये हमारे बीच में नहीं है। मैं उन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिन महानुभावों ने उनके बदले यहाँ पर यह सम्मान लिया है, सी एस नोमानी जी ने, श्री माधव श्री राम जी ने, सुश्री अवंतिका सरावगी जी ने, श्री अरविंद प्रसाद जी ने यहाँ पर इस सम्मान लिया और साथ साथ श्री ध्रुव मोहन स्वामी जी के बदले त्रिवेणी ग्रुप से श्री आर के गोयल जी ने और कुंवर विजय कुमार गोयल जी ने स्वयं यहाँ पे यह सम्मान लिया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। यूपी में चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम योगी की मौजूदगी, जिनको सम्मान दिया गया उनको बधाई और शुभकामनाएं सीएम ने दी है और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। किसानों की आमदनी को दोगुना किया है सरकार ने, लगातार नई तकनीक से किसानों को जोड़ा जा रहा है, आमदनी बढ़ रही है, किसान प्रदेश की सरकार में खुश हैं, इस बात का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, कुछ ही देर में निकहत को रिमांड पर लेने वाली है पुलिस। चित्रकूट जेल से निकहत को रिमांड पर पुलिस लेगी। लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस को दी है 3 दिन की रिमांड। निकहत का ड्राइवर नियाज भी 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। पुलिस 5 दिन नियाज से भी पूछताछ करेगी। कई अहम मुद्दों पर दोनों से पुलिस टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि निकहत को गैर कानूनी तरीके से जेल में अब्बास से मुलाकात करने को लेकर गिरफ्तार किया गया। चित्रकूट जेल में बंद अभी निकहत है, तो वही अब्बास अंसारी कासगंज की पचलाना जेल में इस वक्त बंद है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकहत को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निकहत अंसारी की चित्रकूट में मिलन कांड के भांडाफोड़ होने और हिरासत में पकड़ आने के बाद कल लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को पुलिस रिमांड में देने की इजाज़त दी है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में चित्रकूट की रगौली जेल में इस मामले के विवेचक और क्षेत्राधिकारी नगर महिला फोर्स के साथ पहुंचेंगे और दोनों को अपनी हिरासत में लेंगे, जिसके बाद पुलिस लाइन में दोनों के साथ पूछताछ की जाएगी और इसमें कई अहम राज भी खुलेंगे। ज़ियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट। तो कुछ ही देर में पुलिस रिमांड पर लेने वाली है निकहत को। निकहत पर आरोप है क्या, ये आप जान लीजिए। पति अब्बास अंसारी के साथ साजिश रचने का निकहत पर आरोप है। जेल से कुछ लोगों को धमकी देने का भी आरोप है। जेल नियम नहीं मानने का आरोप है और साथ ही आपत्तिजनक सामान मिलने का भी आरोप निकहत अंसारी पर है। अब्बास के साथ अलग कमरे में वो अक्सर मिलती थी। पूछताछ करने पर धमकी देने का भी आरोप है और निकहत बानो की तलाशी लेने पर 2 मोबाइल फोन हासिल हुए थे। निकहत बानो पर मोबाइल का डेटा डिलीट करने का भी आरोप है और पूछताछ में पुलिस को गलत पासवर्ड बताने का भी निकहत अंसारी पर आरोप है। कुछ ही देर के बाद अब रिमांड पर ले लिया जाएगा। उसके बाद 3 दिन तक ये रिमांड अवधि होगी। रिमांड पर लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। 3 दिन तक निकहत अंसारी को रिमांड पर पुलिस लेकर के पूछताछ करेगी और निकहत के ड्राइवर नियाज को भी 5 दिन तक रिमांड पर लिया जाएगा, उससे भी लगातार पूछताछ होगी। अब्बास से मिलन कांड का पर्दाफाश होने के बाद गिरफ्तारी हुई निकहत अंसारी की। चित्रकूट जेल में ही अभी बंद है निकहत अंसारी और कासगंज की पचलाना जेल में इस वक्त अब्बास अंसारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। प्रयागराज से बड़ी खबर है, अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में सता रहा है जान का खतरा। परिवार वालों ने सरकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर गुहार लगाई है। कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की भी मांग की गई है। अब्बास अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी इसके बाबत एक अर्जी। 2-3 दिनों में अब्बास अंसारी की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। दरअसल अब्बास अंसारी जिस कासगंज जेल में बंद है, उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह भी बंद है और माफिया कुंटू सिंह मुख्तार गिरोह का दुश्मन माना जाता रहा है। मुख्तार अंसारी और कुंटू सिंह के गिरोह कई बार आमने सामने आकर एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं और कुंटू सिंह पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या का आरोप है। आशंका यह है कि कुंटू सिंह जेल के कुछ लोगों के साथ मिली भगत करके अब्बास अंसारी पर जानलेवा हमला करवा सकता है और जेल में अब्बास अंसारी का उत्पीड़न वो करा सकता है।
अब्बास ने कुंटू सिंह की वजह से ही अपनी जेल बदलने की मांग भी की है। अब्बास अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल करने के लिए याचिका तैयार की जा रही है और जल्द ही हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगी अब्बास अंसारी की याचिका। अब्बास अंसारी और कुंटू सिंह को अलग अलग जेल में रखे जाने की गुहार लगाई जाएगी। देखिए, अब्बास अंसारी जान का खतरा बता रहे हैं। अब्बास को किससे जान का खतरा है ये आपको बता दें। गैंगस्टर मुख्तार के बेटे अब्बास ने जान का खतरा बताया। अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में अपनी जान का खतरा सता रहा है, ये आप देख लीजिए। और अब्बास परिवार ने यूपी सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। कासगंज जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की गुहार लगाई गई है। अब्बास को कासगंज से किसी दूसरे अन्य जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है और दूसरी जेल में सुरक्षा को लेकर जल्द अब्बास एक याचिका भी दायर कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। अब्बास अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाएगी और 2-3 दिनों में अब्बास अंसारी की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। कासगंज जेल में अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह भी बंद है और मुख्तार के कट्टर दुश्मन माना जाता रहा है। मुख्तार परिवार का ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू। अब्बास को अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू से जान का खतरा, इसी से जान का खतरा वो बता रहा है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह और अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुंटू सिंह है। कासगंज के जेल में सजा काट रहा है ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू इस वक्त और ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू को अलग जेल में रखने की भी मांग की जा रही है। अब इस मांग पर कितना विचार होता है इस पर लगातार नजर होगी, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि कासगंज की जेल में अपनी जान को खतरा अब्बास अंसारी को लग रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।